नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और अफगानिस्तान से काबुल से इस वक्त बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। आपको हम कुछ वीडियो दिखाएंगे। इन वीडियो में एक प्लेन के पास रनवे पर लोग आपको दौड़ते हुए दिखाई देंगे। ये काबुल का एयरपोर्ट है। ये लोग हर हाल में जहाज पर सवार होकर जाना चाहते थे। प्लेन टेक ऑफ करने वाला है और लोग रनवे पर साथ साथ, आप देखिए, ये अमेरिकी एयरफोर्स का जहाज है, उसके साथ साथ लोग दौड़ रहे हैं। बल्कि जब जहाज ने चलना शुरू कर दिया उसके बाद भी लोग जहाज के पहियों पर चढ़कर किसी भी तरीके से बस काबुल छोड़ देने को आमादा दिखाई दिया। आप समझ सकते हैं कितना खौफ इस वक्त होगा काबुल में। अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर विमान है जो अमेरिकी राजनयिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए वहां पर था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से लोग दहशत में हैं और किसी भी तरह अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। और आप देखिए कि कैसे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ना कोई पासपोर्ट, ना कोई वीजा, कुछ नहीं, बस किसी भी तरह एक जहाज पर सवार हो जाएं कि बस किसी तरह तालिबान से छुटकारा मिले। तो ये आलम है इस वक्त अफगानिस्तान का। काबुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, काबुल हवाई अड्डे की तस्वीरें। ये अमेरिकी एयरफोर्स का विमान है, C-17 विमान। अमेरिका अपने आखिरी वहां बचे राजनयिकों को वहां से निकाल रहा है, अपने नागरिकों को निकाल रहा है। और इस बीच एयरपोर्ट के ऊपर जब ये अफरा तफरी मची तो कुछ गोली चलने की भी खबर आई। इसमें ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन जब आखिरी जहाज वहां से जाने लगा तो आप देखिए लोगों में क्या अफरा तफरी मची। चलते जहाज में चढ़ने की होड़ है, जहाज के पहियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये काबुल की तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि आगे जो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे वो और विचलित करने वाली हैं। ये C-17 ग्लोब मास्टर विमान जब काबुल एयरपोर्ट से उड़ा तो बहुत कुछ लोग जो थे इसके पहियों पर सवार हो गए थे। और वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। ये इंसान हैं जो आपको उस जहाज से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए कि दहशत है, खौफ है, लेकिन ये तो एक किस्म का ये जानते हुए कि जो वो करने जा रहे हैं खुदकुशी है। जहाज के पहियों पर चढ़ जाना, जहाज टेक ऑफ कर जाता है, हवा में चला गया और आप देखिए कितनी ऊंचाई पर जहाज उड़ रहा है। जाहिर है कोई भी इंसान ये सहन नहीं कर पाएगा कि हवाई जहाज के पहियों पर वो सवार हो। कितनी देर तक आखिर इंसान वहां पर टिकता। और आखिरकार हुआ यही। आप देख सकते हैं लोग जो चढ़े थे जहाज पर वो गिर गए, उनकी मौत हो गई। और घरों की छतों के ऊपर इन लोगों के शव जो हैं वो दिखे हैं, मिले हैं पड़े हुए। तो आप अंदाजा लगाइए इस वक्त काबुल के हालात क्या हैं। काबुल में कल रात से ये हो रहा है। कल रात से एयरपोर्ट की तरफ भीड़ की भीड़, झुंड के झुंड आ रहे हैं और जो जहाज दिखता है उसमें चढ़ने की कोशिश की जाती है। और ये तो ऐसी तस्वीर है जो शायद किसी इसकी कल्पना नहीं कर सकता। ये देखिए जरा आप, ये जहाज में एक दूसरे को खींच कर चढ़ाया जा रहा है। एक दूसरे को खींच कर लोग जहाज में चढ़ा रहे हैं। जहाज कहां जा रहा है, कौन सी एयरलाइंस का है, कौन से देश का है, इस बात से भी किसी को कोई मतलब नहीं है। मकसद एक है कि तालिबान के हत्थे नहीं चढ़ना है। तालिबान इस वक्त काबुल में हर जगह मौजूद है, बल्कि जो उनका राष्ट्रपति निवास है, प्रेसिडेंशियल पैलेस, वहां पर भी तालिबान पहुंच चुका है। वहां के न्यूज चैनल्स में अब तालिबान के न्यूज एंकर हैं। जगह जगह महिलाओं को कह दिया गया है कि वो अपने घरों में रहें। जो सड़क पर महिला दिख रही है उसको सीधे कहा जा रहा है कि अपने घर चली जाओ। और आम जो आवाम है, आम जो लोग हैं, वो इतने बेबस हैं। देखिए आप कैसे जहाज में एक शख्स को अंदर मौजूद लोग हाथ खींचकर पकड़कर उसको खींचकर अंदर चढ़ा रहे हैं। और आज जब ऐसे ही भीड़ जो है वो बेकाबू होने लगी तो फिर अमेरिका की सेना के सैनिकों को वहां पर तैनात किया गया। और अमेरिका का, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान का जो एयर स्पेस है वो पूरी तरीके से बंद है। ये कुछ और तस्वीरें देख रहे हैं आप इस वक्त। ये काबुल एयरपोर्ट की ही तस्वीर है। और आप देखिए जरा, ये शायद कुवैत का जहाज था, कुवैत की किसी एयरलाइंस का। जहाज के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, जहाज के डैनों के ऊपर, पंख के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। ये देखिए आप, जहाज के ऊपर आपको मौजूद लोग दिखाई देंगे।
ये डेस्परेशन है लोगों के अंदर कि किसी भी तरीके से बस हम काबुल छोड़ दें। लोग अपने परिवार लेकर यहां पहुंचे हैं। अभी तक काबुल एयरपोर्ट के अंदर तालिबान दाखिल नहीं हुआ है और खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद ये अमेरिका के साथ उनकी एक ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक अमेरिका अपने सभी राजनयिकों को, अपने नागरिकों को नहीं निकाल लेता है, तब तक तालिबान जो है वो एयरपोर्ट के अंदर नहीं आएगा। लेकिन आम लोग आप देखिए कैसे जहाज में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की एक दूसरी तस्वीर, आलम यह था कि प्लेन में चढ़ने के लिए जंग जैसा मंजर हो गया। सीढ़ियों से चाहे कैसे भी, जो वॉकवे होता है उसमें आप देख रहे हैं कैसे लोग चढ़ रहे हैं और वहां भगदड़ भी मची है, स्टैम्पीड भी हुई है, ये भी खबर है, उसमें भी काफी लोग घायल हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और ऐसा लग रहा है कि पूरी जनता जैसे शहर की इस एयरपोर्ट पर उतर आई हो। रनवे पर प्लेन के चारों तरफ हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, जो कुछ थोड़ा बहुत सामान अपने साथ ला सके ला। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहां पर। हमारे साथ इस वक्त एक मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब, अफगानिस्तान को बहुत करीब से जानते हैं, जेदा से हमारे साथ हैं। दाऊदी साहब, आपका वेलकम करते हैं हम इंडिया टीवी पर। लेकिन जो मैं देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं वहां काबुल में जो बने हुए हैं, ये तो बहुत ही खौफ से भर देने वाले हैं। हम तो यहां इतनी दूर बैठे हैं, तब भी ऐसा लग रहा है कि लोगों के अंदर एक अजीब सी डेस्परेशन है कि किसी भी तरीके से कैसे भी किसी भी जहाज पर चढ़ जाएं और बस काबुल छोड़ दें। क्या पता लग रहा है आपको? सौरभ भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और ये जो विजुअल्स मैं अभी देख रहा हूँ और जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, मुझे लगता है कि ऐसा सीन, ऐसा नज़ारा हमने पहले कभी खुद से तो नहीं देखा कि लोग अपनी जान बचाने के लिए चलती हुई जहाज़ों से गिर रहे हैं और चलते हुए जहाज़ों के साथ दौड़ रहे हैं। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि अभी वहाँ पे हालात क्या हैं। और जाहिर है ये ऐसे हालात होना तो लाजमी थे, क्योंकि एक बड़े मुल्क के अंदर एक सत्ता पलट और एक नए गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की बात हो रही है और वहाँ पे जो एक कियोटिक सिचुएशन है, ये बहुत ही ऐसा दर्द पैदा कर रहा है। इन चीज़ों को देख के अजीब सा फील होता है और लगता है कि इंसानियत कहाँ है, आखिर कौन इन चीज़ों का जिम्मेदार है। एक पैंडेमिक से तो अभी हम निकले नहीं हैं, पूरी दुनिया उसको झेल रही है, जूझ रही है, और वैसे में एक इंसान की जान की क्या कीमत हो जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इस तरह से भाग रहे हैं। जी बिल्कुल, ये वाकई बहुत दिल को दहला देने वाला एक नज़ारा हमने जो देखा है अभी। ये बस हमारी बहुत सारी दुआएं हैं हिंदुस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ बहुत दोस्ती रही है। हिंदुस्तान ने हमेशा, प्रोफेसर साहब मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं बीच में। एक खबर मैं दे दूं कि तालिबान के सारे बड़े नेता वो आज शाम काबुल पहुंचेंगे, आज शाम को वो काबुल आएंगे। कतर में हैं क्योंकि तमाम नेता तालिबान के, तो वो एक विशेष विमान से यहां आएंगे और एक दो दिन के अंदर माना जा रहा है कि तालिबान की सरकार जो है वो बन जाएगी। लेकिन जिस ओर अभी प्रोफेसर दाऊदी इशारा कर रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, ऐसा लगता है कि इस वक्त तो वहां गवर्नमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। अभी कल परसों तक तो बात हो रही थी पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर की, लेकिन कौन सा ट्रांसफर हुआ? इस वक्त कौन है वहां पर इंचार्ज? कौन ये तय करेगा कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कौन करेगा? कौन लोगों को उनके घरों में रहने के लिए कहेगा? पुलिस फोर्स नाम की कोई चीज वहां है या नहीं है? तो अगर आप प्रोफेसर साहब बता सकें इस वक्त काबुल के हालात क्या हैं? सौरभ भाई, इसमें हालात बताना क्या दिख भी रहा है और हम लोग हर वक्त मीडिया रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं और इन चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। यकीनन वहाँ पे कोई अभी सरकार नहीं है, कोई इंटरिम गवर्नमेंट नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ जो होता है वो नहीं दिख रहा है। वैसे में लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी सिचुएशन में लोग तो पैनिक होते हैं। अब वो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।